अब शुरू करते हैं आगे का 8वां अध्याय। ठीक है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अश्वत्थामा को मुक्त करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर दुर्योधनादि राजाओं के जो शरीर रणभूमि पर पड़े हुए थे उन्हें उनके कुटुंबियों ने उठाकर उनकी विविधता अंत्येष्टि क्रिया की। उस समय भगवान वासुदेव के साथ धृतराष्ट्र एवं 5 पांडवों सहित कुंती, द्रौपदी तथा गांधारी आदि स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंची। उस समय वे स्त्रियां जो विधवा हो गई थी अपने अपने पतियों के गुणों को बखान कर रुदन करने लगीं। उनके उस रुदन को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हुए और अपने को धिक्कारते हुए इस तरह कहने लगे कि अपने सगे संबंधियों को रणभूमि में मरवाने के कारण मुझे जो पातक लगा है वे कभी नहीं छूट सकता। मेरे द्वारा इस महायुद्ध के कराने से जो हमारे वंश तथा कुटुंब की हजारों स्त्रियां विधवा होकर घोर विलाप करके हाहाकार कर रही हैं, इनकी आंखों से जल गिरने के कारण पृथ्वी की रज के जितने कण भीगेंगे उतने ही वर्षों तक मुझे घोर नरक में रहना पड़ेगा। मेरे युद्ध में प्रवृत्त होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, हजारों विप्रों को नित्य दान देने वाला भाई कर्ण, हजारों शूरवीर तथा मेरे वंशज और रिश्तेदार मृत्यु के मुंह में पहुंच चुके हैं। अतः इस प्रकार अधर्म से प्राप्त हुए राज्य का भोग करना मुझको कभी भी स्वीकार करना उचित नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण एवं वेदव्यास आदि ऋषि मुनि और ब्राह्मणों ने उनको समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, पूर्व काल से ही सभी राजगण इसी तरह राज्य करते आए हैं। भूमि तथा राज्यपद को पाने के लिए पुत्र पिता को और भाई भाई को मार देता है। जैसे वे लोग राज्य पाकर अश्वमेध एवं राजसु यज्ञ करके पापों से छूट गए, वैसे ही तुम भी अश्वमेध एवं राजसु यज्ञ करके पापों से मुक्त हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की यह बात सुनकर धर्मराज ने कहा, ज्योति स्वरूप आपका यह वचन केवल मन को समझाने के लिए ही है, क्योंकि यज्ञ करने से तो पशु आदि और भी बहुत से जीवों की हत्या हमारे हाथों से हो जाएगी। जैसे कोई मनुष्य मैल को धोना चाहे तो वह कभी नहीं छूटता, वैसे ही हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का दुख कभी दूर नहीं हो सकेगा। यदि आप कहें कि पहले तो तुमने राज्य पाने की इच्छा से इतना भारी संग्राम किया और अब राज्य करना स्वीकार क्यों नहीं करते हो? इस विषय पर भी मैं ये कहता हूँ कि मेरी इच्छा उस समय भी युद्ध करने की नहीं थी, परंतु न जाने तब मेरी बुद्धि को क्या हो गया था जो यह महाभारत का युद्ध हो गया।